Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, PhD Digital Maths. So today onwards we are going to start our term 2 syllabus. और term 2 syllabus में first lesson जो मैं आपको start करने वाली हूँ, that is lesson number 5 from your NCERT book, Arithmetic Progression. और today I'm going to explain you the concept, definitions and formulas of arithmetic progression. So let's start. Topic is arithmetic progression. अच्छा, सीक्वेंस इन नेचर क्या होता है? सीक्वेंस इन नेचर, सीक्वेंस अपीयर एवरीवेयर इन नेचर, ये हमें भी पता है. यहाँ पे देखो 3 एग्जाम्पल दिया है मैंने ऑलरेडी. एक तो रहता है हमारा अगर पेड़ ट्री के ऊपर जाओगे लीफ अरेंजमेंट का सीक्वेंस कैसे रहता है. यहाँ पे देखो सनफ्लावर का सीक्वेंस कैसा है, हर एक पेटल एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में पूरा है. सिमिलर वे में पाइन कोन एंड नेक्स्ट लैडर. और बचपन में हमने ये भी पढ़ा था, इवन दो आप जब स्टैंडर्ड 2 और 3 में होगे, स्किप काउंटिंग एक आपको क्वेश्चन आता था. क्या था? अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? क्वेश्चन आता है फिल मोर 3 नंबर्स. सो क्या होगा? 7 8 9. सो द सीक्वेंस ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट? जस्ट इंक्रीजिंग 1 नंबर, राइट? ये है 1 प्लस करेंगे, ये +1 करेंगे तो ये सीरीज इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड सीरीज क्या है? 2 4 6 8 10 12. यहाँ पे क्या सीरीज है? देखो +2 हो रहा है, हर एक नंबर में +2 हो रहा है. सो दिस सीक्वेंस इज +2. अगेन हियर 3 +6 +9 +12 +15 +18. दिस इज द मल्टीपल्स ऑफ टेबल 3. सो नेक्स्ट क्या होगा आपका? 18 के बाद आपको 21 24 27 लाइक दिस. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ टेबल 3. ओके, ये हुआ हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन सिंपल वर्ड्स, सीक्वेंस और पैटर्न. ओके, इसका अभी 10th में आपका क्या है वो हम लोग देखेंगे. Today's topic is arithmetic progression. अच्छा, सीक्वेंस इन नेचर क्या होता है? सीक्वेंस इन नेचर, सीक्वेंस अपीयर एवरीवेयर इन नेचर, ये हमें भी पता है. यहाँ पे देखो 3 एग्जाम्पल दिया है मैंने ऑलरेडी. एक तो रहता है हमारा अगर पेड़ ट्री के ऊपर जाओगे लीफ अरेंजमेंट का सीक्वेंस कैसे रहता है. यहाँ पे देखो सनफ्लावर का सीक्वेंस कैसा है, हर एक पेटल एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में पूरा है. सिमिलर वे में पाइन कोन एंड नेक्स्ट लैडर. और बचपन में हमने ये भी पढ़ा था, इवन दो आप जब स्टैंडर्ड 2 और 3 में होगे, स्किप काउंटिंग एक आपको क्वेश्चन आता था. क्या था? अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? क्वेश्चन आता है फिल मोर 3 नंबर्स. सो क्या होगा? 7 8 9. So the sequence of this series is what? Just increasing 1 number, right? ये है 1 प्लस करेंगे, ये +1 करेंगे तो ये सीरीज इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड सीरीज क्या है? 2 4 6 8 10 12. यहाँ पे क्या सीरीज है? देखो +2 हो रहा है, हर एक नंबर में +2 हो रहा है. सो दिस सीक्वेंस इज +2. अगेन हियर 3 +6 +9 +12 +15 +18. This is the multiples of table 3. So next क्या होगा आपका? 18 के बाद आपको 21 24 27 like this. So this is the sequence of multiple of table 3. Okay, ये हुआ हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन सिंपल वर्ड्स, सीक्वेंस और पैटर्न. ओके, इसका अभी 10th में आपका क्या है वो हम लोग देखेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. यहीं पे आपको मीनिंग है, देखो सीक्वेंस ऑफ नंबर such that the difference between the consecutive terms is constant. For instance, the sequence, ये एक एग्जाम्पल आपको दिया है, सीक्वेंस 5 7 9 11 13 and 15 is an arithmetic progression with a common difference of 2.
हाउ? अभी 15 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 2। 13 माइनस 11 करोगे तो 2 आएगा। 11 माइनस 9 करोगे तो 2 आएगा। 9 माइनस 7 करोगे तो 2। 7 माइनस 5 करोगे 2। तो हर एक जगह पे 2 ही आया कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स इट विल कम इन एन एपी। ओके, ये सीरीज जो है एपी में आएगा। ओके, फॉर इंस्टेंस वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग हियर। सी 5, 7, 10, 12, 14, 16, so on. Is this series come in the AP? आ रहा है क्या देखो सीरीज एपी में? नो। क्यों नो? यहां से यहां का डिफरेंस जो है दैट इज 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बट बीच में एक आ गया 3 का डिफरेंस। सो अगर बीच में एक भी अलग नंबर आ रहा है, इट डजंट कम इन एन एपी। ये एपी सीरीज में आएगा नहीं। जितने सीक्वेंस जितने नंबर्स है इन सीक्वेंस, सबका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा देन ओनली इट विल कम in an AP. Okay. Next is, what is a finite arithmetic progression? There are only finite number of terms. Such an AP is called finite AP. मतलब finite number of terms मतलब last term हमें जब पता रहता है then that is finite AP. What is an infinite arithmetic progression? There are not finite number of terms. जहाँ पे आपको last term पता नहीं रहता then that is infinite AP. What is a general term of arithmetic progression? Nth term or an is called the general term of AP. For example, यहाँ पे मैंने again वही example दे रही हूँ आपको, so it will be easy to understand. 5, 7, 9, 11, 13 and 15. Suppose इतना ही series में है. So general term of AP क्या है? Nth term. That means this is first term, this is second term, third term, fourth term, fifth term and sixth term. That means sixth term हमारा क्या है? 15 है. Okay, so ये जो 6 है, we will consider this as nth term and number जो है ये आपका an में consider किया जाएगा. Okay, this is the nth term and this is an. So in this series, an is 15 and nth term is sixth term. Sixth term is 15, that is a6 is equal to 15. Okay, sixth term यहाँ पे 15 है. Done, clear? These are the few terms in the AP. ज्यादा नहीं है, उसके बाद जाके आपको formulas ज्यादा है. We will see now all the formulas. A small example I am giving here with the formulas terms. जो हमारे terms use होते हैं formula में, उसके साथ आपको एक छोटा example दे रही हूँ. Suppose आपके पापा आपको every month 50 रुपीज देते हैं सेविंग्स के लिए. तो फर्स्ट मंथ का स्टार्टिंग जो मंथ है 50 आपको दिया गया. सेकेंड मंथ अगेन प्लस 50 किया, 100 हुआ. अगेन पापा ने प्लस 50 किए, 150 हुआ. अगेन प्लस 50, 200, प्लस 50, 250, प्लस 50, 300, प्लस 50, 350. तो ये जो सीरीज है, आपको फर्स्ट मंथ पापा ने दिए 50 रुपीज एंड आफ्टर 7th मंथ आपके पास 350 है, राइट? 350 है. सो इज दिस सीरीज excuse me, is this series comes under the AP? Of course it comes under the AP because the common difference of each term here, see 50, 50, 50, 50. That means it is coming under the AP. Done. Now few terms are there in the AP, वो हम समझेंगे. First term यहाँ पे क्या है? 50, right? So मैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A is equal to 50. Okay, this is the first term. A is equal to 50. इसे डिनोट किया जाता है T1 also. Term 1. It can be written as T1 and A. A used in the
formulas. Okay, so A means first term of the series, that is 50 and denoted as also T1, और A भी लिख सकते हो and T1 भी लिखते हैं हम लोग. ओके, हो गया. नाउ T1 हमें मिल गया. चलो मैं थोड़ा ना इसे रिवर्स वे में लिखती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा. T1 is equal to A, that means 50. Done. Now term 2, this one 100. 100 को कैसे लिखेंगे हम लोग? A plus D. Okay, A plus D. This is the formula. Second term का how to find out second term A plus D. That means 50 plus here D कितना था? D is equal to 50. 50 50 50 पापा दे रहे थे एवरी मंथ, तो हमारा 7th मंथ में कितना हुआ? 350. सो हियर 50 plus 50, that means 100. मिला सेकेंड टर्म. नाउ थर्ड टर्म वी विल फाइंड आउट. थर्ड टर्म का क्या होता है? A plus 2D. A plus 2D. That means 50 plus 2 multiplied by 50. So 50 plus 100, that means 150. See here term 3. How much term 3? Term 3 is 150. So directly यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको. Okay, term 3 कितना हुआ? 150 हो गया. Same way T4, that means term 4, and the formula for that fourth term is A plus 3D. मतलब अगर आप फोर्थ टर्म निकाल रहे हो डिफरेंस के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे, एक कम मल्टीप्लाई होता है. सो दिस विल बी अगेन 50 प्लस 3 इंटू 50, दैट मीन्स 150 प्लस 50 200. अभी देखो 200 मिला कि नहीं हमें फोर्थ टर्म में? यस. नाउ T5, दैट मीन्स A प्लस 5 फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस को. 50 प्लस 4 इंटू 50, दैट मीन्स 54 is 200 and this will be 250. See here, fifth term also मिल गया, right? So like this nth term निकालना है. So nth term हमें यहाँ पे पता है कि 350 है, बट उसका फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको ना दिया नहीं जाता है, सिर्फ मतलब सीरीज दे देता है, बोलता है कि लास्ट में nth टर्म मतलब 35th टर्म निकालो. सो 35th टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, A प्लस n माइनस 1D. ओके, सपोज हो गया. अभी ये टर्म 1 टर्म 2 समझ में आया. अभी आपको मैं nth फॉर्मूला भी कैसे निकालना है वो दिखाती हूँ. हो गया. अभी सपोज ये हमारे पास ये टर्म दिया नहीं जाता. ओके, ये मैंने क्रॉस कर दी, ये भी क्रॉस कर दी. 250 के बाद डॉट डॉट दे देता है. सपोज बोलते हैं कि आफ्टर व्हाट इज द सेविंग आफ्टर 7 मंथ, मतलब 7th टर्म. अभी 7 मंथ मतलब क्या है? 7th टर्म निकालना है. चलो अभी फॉर्मूला डाल के देखते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, दैट मीन्स 7th टर्म. अभी फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1D. A की जगह पे कितना लिखना है? 50. n की जगह पे 7 माइनस 1, D की जगह पे 50. सो 50 प्लस 7 माइनस 1 कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 50. 50 प्लस 300, 350. आया आपका आंसर. देखो 7th का क्या है हमारा? 7th मंथ का 350. So this is also 350. So this is the formula of finding the nth term. अगर टर्म नहीं दिया जाता है आपको बट नंबर दिया गया है कि ये टर्म पे निकालो, तो दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना. सो वन मोर थिंग ऑल्सो आई एम क्लियरिंग हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर हियर. अगर nth टर्म निकालने के लिए बोला है, सपोज दिस इज नॉट गिवन, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन, सो n इज गिवन हियर 7. ओके, जब 7th टर्म बोला है, सो A7 is equal to, this is the formula, A plus n minus 1D. सो अभी तो हमने कैलकुलेशन किया, A7 का वैल्यू कितना आया? 350. दैट मीन्स दिस इज द AN. अभी सिर्फ n बोलेगा तो टर्म को आपको कंसिडर करना है. अगर टर्म का नंबर क्या है या वैल्यू क्या है उस टर्म में
तो वो कंसिडर किया जाता है an. ओके, ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से तो ये धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. नाउ कॉमन डिफरेंस इज डी, ऑलरेडी मैंने बताई थी. जो भी डिफरेंस आता है यहाँ पे, जैसे डिफरेंस कितना है, सॉरी बैक साइड, यहाँ पे जैसे डिफरेंस कितना है 50 है, सो D इज इक्वल टू 50, A इज इक्वल टू 50. दो मिल गए, n की तो जरूरत नहीं है, हम टर्म्स निकाल रहे हैं, n कैसे निकला अभी जस्ट आपको दिखा चुकी हूँ. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और भी फॉर्मूलाज है जो कि अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, उसी का फॉर्मूला को जस्ट और एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, वेर an इज द nth टर्म इन द सीक्वेंस. nth टर्म, नॉट n. nth टर्म अलग है, n अलग है, दोनों पे मैं बहुत ही जोर लगा के बोल रही हूँ. nth टर्म इज डिफरेंट एंड नंबर ऑफ टर्म्स that is denoted as n is completely different. n means number of terms, कितने number of terms है. अगर 7 number of terms है तो 7th number में जो term है वो आएगा आपको an में. ओके, 7th term में जो number है वो an में आएगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो, फाइंड द 46th टर्म. अगर ऐसे 46th टर्म या कोई भी th लगा के होता है, सो हियर n इज इक्वल टू 46. रिमेंबर दैट. ऑफ द अरिथमेटिक इक्वेशन सीक्वेंस 3 8 13. सो a क्या है बेटा, यहाँ पे a है आपका 3. मिल गया. नाउ निकालना है d. अभी देखो कॉमन डिफरेंस हर एक सीरीज में कितना है, अभी 33 से 28, दैट मीन्स 5. सो कॉमन डिफरेंस इज 5. अभी हमें क्या निकालना है, an, दैट मीन्स a 46 टर्म निकालना है. सो a 46, यहाँ पे देखो पूरा डाला है फॉर्मूला में. 3, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म a प्लस, सो फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d. सो ये फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे डालना है. 3 प्लस 46 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 228. दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म. अब थोड़ी ना ऐसे लिखोगे 46 टर्म, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज टाइम टेकिंग ऑल्सो. ऐसे कैलकुलेशन तो होगा नहीं. सो इसका फॉर्मूला यूज करके जो 46th टर्म होगा लास्ट में, सो उसका वैल्यू आएगा 228. वैसे ही 45th टर्म निकालने के लिए बोले तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो यू विल गेट, अगेन 5 कम करो, 2 2 3, यू विल गेट. अंडरस्टैंड. तो सेम फॉर्मूला यूज करके हमें जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म्स हो, इवन दो अगर वो पूछा है कि 120th टर्म ऑल्सो, देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला to get the 120th term. Okay. Another formula of arithmetic progression is sum of arithmetic progression. अभी पहला फॉर्मूला जो था वहां पे टर्म्स निकालना बताइए आपको कैसे, कि nth टर्म का वैल्यू क्या होगा वो बताइए. अच्छा, आपको सपोज यहाँ पे मैं एक सीरीज देती हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल वी विल राइट अ सीरीज हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 so on. ओके, अच्छा so on भी नहीं, up to 8 ही रखती हूँ. up to 7 रखते हैं तो आपको इजी जाएगा. अच्छा, ये है आपका एक एपी के सीक्वेंस में, है कि नहीं? डेफिनेटली है, बिकॉज 1 1 का डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस इज डी, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी इज 1. सो अगर मैं बोलूंगी सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो इमीडिएटली यू कैन ऐड ऑल द डिजिट्स. देन आप हम मुझे बता पाओगे कि इसका सम कितना है. कितना है? अभी 6 प्लस 4 10 होता है, ये भी 10 होता है, 20. देन दिस विल बी योर 25, 25 प्लस 3 28. बता दिया सिंपली टीचर. बस बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना इतने छोटे छोटे नंबर्स नहीं आते हैं. सपोज ऐसे आया, आपको यहीं पे एक एग्जांपल है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल. थोड़ा बड़ा सीरीज सपोज आ गया, दिस इज 15. देन आपको डायरेक्टली आएगा 25 35 45 एंड
so on up to a30th term. So ये टर्म हमें पता नहीं, ये तो हम पहले वाले फॉर्मूला से डाल देंगे, निकाल देंगे a30th टर्म. तो क्या होगा a30th टर्म का? देखो a प्लस n-1d फॉर्मूला डाल के हम निकाल देंगे. 15 प्लस n हमारा 30 है, 30 माइनस 1 29 इंटू d 10 है. So 15 plus 290, that is 503 305. That means ये जो है लास्ट टर्म 305 है. बट 15 से 305 एडिशन ऐसे थोड़ी ना करेंगे. 25 35 45. Is this possible to add like this? No, this is not possible and it is a lot of time taking. Okay, so इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास है. So क्या है वो फॉर्मूला? SN, that means sum of arithmetic progression का SN, sum of n terms. Okay, sum of n terms. So formula is n upon 2 whole multiplied by 2a plus n minus 1d. Okay, so another one is n upon 2 whole multiplied by a plus an, or else one more is there, a plus l. ओके इसका L का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. SN, द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस. जितना भी बड़ा सीक्वेंस क्यों ना हो, वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ दैट सीक्वेंस बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट A1, दैट इज द फर्स्ट टर्म, और हम लोग A भी उसे बोल सकते हैं, और T1 भी बोलते हैं. याद रखो T1 ऑल्सो, टर्म 1 ऑल्सो, A, T1 और A1 सब सेम ही होता है. नेक्स्ट D, the common difference between the terms. Okay, common difference between the terms. Next N, the total number of terms in the sequence. That means last जो nth term है क्या है, उसे n denote किया जाता है. AN, the last term of the sequence, and L, the last term. So ये दोनों सेम ही है. AN और L मीनिंग सेम ही है. अच्छा, उसका एक एग्जाम्पल अभी सम का देखते हैं. देखो एक सीरीज दिया है. दिस इज एन एग्जाम्पल. 12, 22, 32, 42, so on up to 20th term. But we don't know what is the 20th term in this series. In this sequence, we don't know what is the 20th term. But the question is find out SN. So SN के लिए अभी ये फॉर्मूला पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए? N चाहिए, जो कि हमारे पास है 20, राइट. A चाहिए, जो कि दैट इज ऑल्सो वी हैव 12. D चाहिए, कॉमन डिफरेंस जस्ट फाइंड आउट करते हैं. 42 माइनस 32 10, 32 माइनस, तो कॉमन डिफरेंस इज 10. सिंपली जस्ट पुट द फॉर्मूला हियर. 1 upon 2n 2a plus n minus 1d. So after calculating, so n की जगह पे अभी क्या लिखोगे? 20 लिखोगे, बिकॉज n का ऑलरेडी दिया है 20. S20 is equal to 2140 is the answer. Okay, 2140 is the answer. Just आपको करना क्या है बेटा इस लेसन में? एक तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं चेक करना है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. इज दैट इन इज द सीरीज कम्स इन AP और नॉट. सेकेंड आपको याद रखना है टर्म्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A, AN, N, then D. Okay, third, formula of the SN and AN. बस इतना ही इसमें याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. AN और SN याद रखना है. और एक जो है फर्स्ट टर्म T1, यहाँ पे टर्म वाइज जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. T1 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 is equal to A plus 2D. ये एक आपको याद रखना है. Okay, this much only the formulas in the AP lesson. So don't worry, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे सम्स इजीली आपको समझ में आ जाएगा. डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा इजीली. देखो all the formulas of the arithmetic progression also I have given you in a single table. रिफर करो ये टेबल को, और एल्स अगर हो रहा है तो आप
स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो ये टेबल का सिर्फ। सो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। एंड जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, दैट मीन्स ए प्लस n माइनस 1d, उसका भी एग्जाम्पल दिया है। कॉमन डिफरेंस इज d। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, और एक भी है, देखो t टर्म 4 माइनस टर्म 3, ये कॉमन डिफरेंस है। टर्म 3 माइनस टर्म 2 करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। टर्म 2 माइनस टर्म 1 द कॉमन डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला कहीं पे इतना मेंशन नहीं किया है, सिर्फ आपको माइनस करना है उसमें। सम ऑफ द टर्म्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ द nth टर्म्स सेम फॉर्मूला है, ये और ये सेम ही है। बस यहाँ पे अगर लास्ट टर्म दिया जाता है तो इतना मत करो, लास्ट टर्म दिया जाता है तो डायरेक्टली एल पुट करके हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, सो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n होल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपन टू, अगर यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर दिया है तो 10 होल मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 अपन टू, सो S10 इज इक्वल टू 55। फॉर्मूला पे ही ये भी आ जाएगा आपका। more formulas used while solving the sums। so कुछ ये भी कुछ formulas है, मतलब इतना रेगुलर बेसिस पे तो ये यूज नहीं होता है, बट समटाइम्स ये यूज करना पड़ता है। सो जब करेंगे मैं डेफिनेटली वो सोल्यूशन के पास आपको ये फॉर्मूलाज मेंशन करके समझाऊंगी। और ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है क्या क्या फॉर्मूला है। और थोड़े यहाँ पे भी है, नेम ऑफ द फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। मैंने ये क्यों मेंशन किया है, बट बिकॉज आपके एनसीईआरटी बुक में है, सो इसीलिए मेंशन किया है। इवन दो एवरेज निकालना ये सब आपको आता ही है, बट स्टिल कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। इतना तो यूज नहीं होता है ये, बट लेट्स सी हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब ये कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। इवन दो जस्ट लाइक टर्म 1 जो भी सोल्यूशन करेंगे साइड में मैं आपको फॉर्मूलाज मेंशन करके ही वो करने वाली हूँ। ओके, सो ये रहा हमारा एपी का कॉन्सेप्ट, थोड़े थोड़े टर्म्स के डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ द एपी, एवरीथिंग इज in this session. So from the next session onwards we will start first NCERT, because हम पहले NCERT complete कर देंगे, after that we will solve the other reference books or additional questions. Okay, so thank you so much children, and please those who haven't subscribed, do like, share and subscribe to my YouTube channel PhD Digital Maths. Thank you. Bye bye. See you in the next session.